नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी तुल्य बहनों के चरणों में, आप सभी देवता तुल्य भाइयों के कमल रूपी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। 2 जुलाई 2024 को जो हृदय विदारक घटना हुई सिकंदराव हाथरस में, उस घटना के चलते हुए हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के दर्शन नहीं कर पा रहे और उनकी ब्रह्मवाणी का भी लाभ नहीं ले पा रहे। देवी और महापुरुषों, जब भी महीने का प्रथम मंगलवार आता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि नारायण साकार हरि जी का सत्य के साथ का आयोजन होने वाला है। हमें हरि जी दर्शन देंगे, हमें हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी का लाभ मिलेगा। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका अंत निकट भविष्य में नारायण साकार हरि जी बहुत भयंकर करने वाले हैं। देवी और महापुरुषों, अपने मन में नारायण साकार हरि जी के प्रति शक संदेह ना लाएं, उनके प्रति गलत भावनाएं अपने हृदय में ना बनाएं। नारायण साकार हरि जी परम सत्ता हैं, परम अथॉरिटी हैं, उनकी सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आज हम सभी जीवात्माएं बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। नारायण साकार हरि जी के साकार रूप में दर्शन कर रहे हैं और उनकी ब्रह्मवाणी से अपने को सदगति की ओर ले जा रहे हैं। साथ संगत जी, मैं अपनी आप बीती आपके चरणों में रख रहा हूँ। और साथ संगत जी, जितनी बात मैं कहूँगा एक एक सत्य होगी। अगर सत्य न हो तो ये दोनों आंखों की रोशनी चली जाए मेरी। मैं आज बता रहा हूँ, ये परम ब्रह्म परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। और अगर ये मालिक ना हो तो मेरे शरीर में कोड़ पैदा हो जाए, कोड़। मैं ये दावे से कह रहा हूँ क्यों कि एक रात मैं अपने घर पे सो रहा था और 5 तांत्रिक मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे और मुझको आए हुए प्रभु की शरण में 1 माह ही हुआ था। मुश्किल से प्रभु का महामंत्र मिल गया था, उसी के सहारे में चल रहा था साथ संगत जी। और साथ संगत जी, उस शैतान ने मेरे पेट में अपनी नाखूनों का पंजा ऐसा घुसेड़ दिया कि जैसे लोहे की तलवार घुसेड़ दी। और साथ संगत जी, मैं तड़प गया। उस रात में तड़प कैसे तड़पा तो मुझे ये परमात्मा याद आए। ये परमात्मा का महामंत्र हमने मुश्किल के 5 बार ही लिया होगा। उस शैतान का ये परमात्मा ने क्या किया पता नहीं चला, कहाँ ले गए। और मैं उसी वक्त वो दर्द भी गायब हो गया और ऐसा लेट गया, सो गया कि जैसे कोई एसी के कमरे में बिल्कुल ठंडी हवा में सो रहा हो। और जिस कमरे में मैं रहता था वहां ना लाइट थी, ना बिस्तर था, कुछ भी नहीं था। मैं एकांत में रहता था। मेरे परिवार वाले सब छोड़ के चले गए थे। क्यों कि मेरे घर में हर होली की परेवा, पहले मेरी माँ की मौत हुई, फिर दिवाली की परेवा मेरे पिता की मौत भई, और फिर होली की परेवा मेरा खेलता हुआ 5 साल का भांजा, उसकी मौत हो गई। और चौथी बार फिर मेरे तन की भौजाई के पेट में बच्चा होने ही वाला था कि वो हमको नाश्ता दे रही थी सुबह सुबह, अचानक खून की उल्टी करती, आधा किलो खून मेरे सामने गिर गया। साथ संगत जी, मैं अस्पताल ले गया और उसके पेट के बच्चे को उसने मार डाला शैतान ने। तब मेरी समझ में आया कि ये शैतानी ताकत भी है, ये शैतान भी है इस दुनिया में। मैं पहले नहीं मानता था, बाद में साथ संगत जी, मगर यहाँ कोई सयाना भगत कुछ कर नहीं पाता है, सिर्फ लूटते हैं चोर चोर मौसेरे भाई बनके। वो भी राक्षस, वो भी राक्षस। अब हम भटकते रहे साथ संगत जी, लेकिन ये परम ब्रह्म परमात्मा
आप कहीं भी बैठे हो, अगर अंतःकरण से इनको पुकार लो तो इनको सुनने में देर नहीं लगाते। साथ संगत जी, ये परमात्मा की ये मेहर है। मैं ये चिल्ला रहा था, हे परम ब्रह्म आदि शक्ति शक्ति माँ मातेश्वरी, हे परमात्मा अगर आप धरा पे हो तो कहीं इन शैतानों से, इन तांत्रिकों से, इन भक्तों से मेरी रक्षा कराओ, ये भी लूट रहे हैं। साथ संगत जी, एक चाय वाला था, उस चाय वाले का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा धरा धाम पे परमात्मा प्रकट हो गए, जाओ बहादुर नगर धाम, एक बार चले जाओ। पर साथ संगत जी, मेरी तो बुद्धि मारी गई। मैंने कहा मैं संसार में 90% सयाने भगत तीर्थ गुरु सब जगह घूम आए, सब जगह धन के लुटेरे ही बैठे रहते। धन और तन दो ही चीज के लुटेरे मिलते हैं। साथ संगत जी, मैंने मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार वहां भी कुछ ना कुछ तो धन लिया जाएगा। तो साथ संगत जी, ऐसा शब्द कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। उसने कहा अगर तुम्हारा 1 रुपया भी वहां लग जाए तो अपने जूतों से मेरे सर पे बरसा देना। ऐसे शब्द कोई नहीं बोलता। साथ संगत जी, वो तीर मेरे दिल पे लगा कि ऐसे शब्द तो संसार में कोई बोलते नहीं है। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा जरूर देखने तुम्हारी बात पे। वो साथ संगत जी, उसकी बात 17 आने सही निकली। मैं पहली बार सत्य के साथ में गया तो ये सिंहासन से जब परमात्मा विद्यमान हुए नहीं, इस सिंहासन से इतनी भयंकर ज्वाला मेरी आंख में पड़ रही थी, मेरी आंख काम नहीं दे रही थी कि मैं इसको देख पाऊं। ये भयंकर ज्वाला थी। और साथ संगत जी, जब आप बीती भाई बहनों की सुनी तो मेरे आंख से आंसू बहने लगे कि जैसे कोई नल खोल दो पानी बह रहा है। साथ संगत जी, मैं शर्मा रहा था। उसी दिन से मेरे वारे न्यारे कर दिए साथ संगत जी। और ये परमात्मा की मेहर है मेरे घर में। देखिए प्रभु की मेहर, मेरे घर में कुछ सामान गंदगी का था और मेरे सिंहासन में मेरा पैसा, अंगूठी पगूठी सब वही सिंहासन में रखा। और मेरे घर में चोर आ गए, तोड़ रहे ताला रात भर, पूरी जगह तलाशी ले ली, गंदगी का सामान ले गए और खुला जो प्रभु के सिंहासन में मेरा माल रखा था वो ले ही नहीं जा पाए। ये परमात्मा की लीला नहीं है, किसकी लीला है? साथ संगत जी, इतनी लीला प्रभु की कोई नहीं कर सकता। मैं चाबी गिराया जंगल में, किसा मैदान में, और घर में घुस डाला कि अब तो ताला तोड़वाने पड़ेंगे। रात में मैं छत पे ऊपर सोया और सवेरे में ताला वाले को कटवाने के लिए लेने जा रहा था। तो मैंने कहा ला एक बार फिर देख ले जेब में हाथ डाल के, तो ये परमात्मा रात में चाबी उठा के उसी जेब में डाल दी। अब बताओ ये अंतर्यामी नहीं है तो कौन है? साथ संगत जी, ये परम ब्रह्म की ऐसी लीला है। और साथ संगत जी, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। मेरे सब भाई बहन, सब परिवार अलग हो गया। शैतानों का चक्कर, आपस में झगड़ा करा देना। मैं अकेला था, ये परमात्मा ने ऐसा हमको बिजनेस करवा दिया कि बल्ले बल्ले कर दी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।